में सबसे पहले बड़ी खबर, खेल मंत्री के साथ पहलवानों की बैठक कितनी महत्वपूर्ण है, इसकी चर्चा हम करेंगे और आपको बताएंगे कि पहलवानों के साथ खेल मंत्री की एक महत्वपूर्ण बैठक जारी है। पिछले काफी समय से पहलवानों का मामला सुलझाने के लिए खेल मंत्रालय ने एक बार फिर से तेज किए हैं प्रयास। इसके पहले भी खेल मंत्रालय ने प्रयास तेज किए थे। अब खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के घर पर पहलवानों की बैठक जारी है। दिन में 11 बजे से ये बैठक जारी है, ऐसा बताया जा रहा है। मैराथन बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चा हो रही है और पहलवान बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक ने खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर से उनके आवास पर मुलाकात की है। ये बेहद महत्वपूर्ण बैठक है और उम्मीद की जा रही है कि इसके बाद से कुछ हल निकलने की उम्मीद जताई गई है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कल ट्वीट कर कहा था कि सरकार पहलवानों से उनके मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। इससे पहले 24 जनवरी को खेल मंत्रालय और पहलवानों के बीच बातचीत हुई थी और यह बातचीत सार्थक रही थी। सार्थक इस लिहाज से रही थी कि उसके बाद एक कमेटी का गठन किया गया था। इस बातचीत के बाद जांच के लिए कमेटी बनाई गई थी और पहलवानों ने आंदोलन खत्म कर दिया गया था। जो पहलवानों का आंदोलन खत्म हुआ था, इस बातचीत के बाद जांच के लिए कमेटी बनी थी और ऐसे में अब सभी का मानना है कि अब भी मसले का हल बातचीत से ही संभव है। बातचीत करने के खिलाड़ियों के रुख का लोगों ने स्वागत किया है। हाल ही में 4 जून को रेसलर्स ने गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की थी। तो एक के बाद एक मुलाकातों का दौर जारी है। 4 जून को रेसलर्स ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी और आज खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के साथ उनकी एक बैठक दिन में 11 बजे से जारी है। और इसके बाद बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और विदेश फोगाट ने रेलवे में अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली थी। शाह से मुलाकात के बाद पहलवान बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी की मांग पर कायम है, लेकिन कानून सम्मत मांग पर जांच के बाद ही लिया जा सकता है कोई फैसला। यह बात समझने की है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली पुलिस ने 28 अप्रैल को बृजभूषण के खिलाफ 2 प्राथमिकियां दर्ज की थी। 28 अप्रैल को बृजभूषण के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज की गई थी। मामले की जांच जारी है। बृजभूषण सिंह के आवास पर जाकर दर्ज किए गए हैं बयान। खिलाड़ियों को जांच पूरी होने का करना होगा इंतजार। तो यह जांच जो है वो लगातार जारी है। एसआईटी का गठन किया गया है, लेकिन जांच पूरी होने का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जिद छोड़कर बातचीत को राजी हुए खिलाड़ी इस बैठक को शुभ संकेत माना जा सकता है। निश्चित तौर पर हमारे साथ में हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर। तापस, इस बैठक को शुभ संकेत माना जा सकता है इस लिहाज से कि बर्फ पिघली है और जो खेल मंत्रालय लगातार प्रयास करता रहा है कि खिलाड़ियों को की जो बातें हैं उसको सुना जाए, उनकी जो मांगे हैं उसको ज्यादा से ज्यादा उनको तरजीह दी जाए। और अब ये जो खिलाड़ी पहुंचे हैं बातचीत के लिए, कितना शुभ संकेत मानते हैं इसको? बिल्कुल, आपने बहुत सही कहा कि ये बहुत ही शुभ संकेत है, क्योंकि इसके लिए बहुत दिनों से चल रहा था कि खिलाड़ी एक अपनी जिद पर अड़े हुए थे कि बृजभूषण को उसको जो दिल्ली पुलिस है या जो पुलिस है उसको गिरफ्तार करे और उसके बाद कोई बातचीत करेंगे। लेकिन एक जो उनको समझाया गया है कि एक लॉ अपना एक तरीके से चलता है। किसी के बोलने से कोई किसी को हम यहाँ पे गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। जो डिसीजन होता है, जो रिपोर्ट आती है, उसके बिना पे ही आप किसी को अरेस्ट कर सकते। तो बहुत सारी चीजें समझाई गई थी और उसके नतीजा है कि आज जब सुबह केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर का एक ट्वीट आया तो उसके बाद इन सबको यहाँ पे बुलाया गया। 11 बजे से करीब ये मैराथन मीटिंग चल रही है। अभी भी बातचीत चल रही है कि क्या क्या बहुत सारे अभी भी ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पे जो खिलाड़ी है, जो रेसलर्स है, वो अड़े हुए हैं। लेकिन बातचीत से ही, जैसे आपने कहा कि ये कोई भी मसला सुलझाया जा सकता है, तो वही बातचीत का सिलसिला चल रहा है और एक्सपर्ट यही कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ नतीजा जरूर निकलेगा, क्योंकि बहुत संजीदा है सरकार और खेल के प्रति खास तौर से हमने देखा है जो सरकार का एक रवैया रहा है कि जो खिलाड़ी है वो पहले है। तो यही बात लेके आगे चल रही है। तो खिलाड़ियों की बातें सुनी जा रही है, उनको समझाया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है कि क्या क्या चीजें सरकार कर चुकी है। जो 2 ऑलरेडी जो कमेटी बनी थी इससे पहले आईओए की और सरकार की, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की, और उसके अलावा दिल्ली पुलिस की भी जो एक स्पेशल टीम है वो इस पे जांच कर रही है। तो जांच जो है वो कंटिन्यूस चल रहा है और उनको बताया गया कि जब तक ये जांच चलने दीजिए, इसका निरपेक्ष जांच है, इसमें कोई खलल नहीं है और बहुत सारी चीजों को बताया जा रहा है इनको। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बहुत जल्दी इस चीज पे एक पॉजिटिव आउटकम हमें देखने को मिलेगा। एंड ये जो पूरा ये जो एजुटेशन है, इसमें हम एक
जो अभी तक इम्पास है, जब अभी तक रुका हुआ है, उसमें शायद हमें कोई ब्रेक थ्रू मिल सकता है। जी निश्चित तौर पर। तापस, आपको लगता है कि जब ये खिलाड़ी अपनी मांग को लेकर धरने पर बैठे थे इस बार, और उसके बाद जिस तरह से राजनीतिक दल उसमें जाकर घुसे, या ये कहा जाए कि उसमें उन्होंने अपनी रोटियां सेकने की कोशिश की, उसने इस मसले को और खराब किया। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये खिलाड़ियों के कंधे पे रख के बंदूक चलाई जा रही थी, और बहुत सारे ऐसे जो सेक्टर से लोग आए, जुड़े, इन लोगों से उनको बताने, उनको बोला, हमने देखा भी, हम बात भी की, तो वो हमें दिख रहा था कि एक पॉलिटिसाइजेशन करने की कोशिश की जा रही थी। तो यही एक मतलब ये एक जो चीज है वो एक गलत ट्रैक पे चल रहा था ये, लेकिन अब फिर उनको बुलाया गया है कि आप आइए, आप बैठिए, बात कीजिए, क्योंकि कोई भी मसला जो है वो बातचीत से ही सुलझ सकता है। आप अगर कहीं पे धरने पे बैठे हैं या कहीं पे अपना आंदोलन लेके जा रहे हैं, तो वो आंदोलन भी तब खत्म होगा या ठीक होगा जब आप बातचीत से अपनी राय और दूसरे की भी सुनेंगे, अपनी राय भी देंगे, और जिसे कि हम कहते हैं एक थीसिस एंटीथेसिस, जिस तरीके से एक दूसरे की बातचीत सुन के ही कोई एक बीच का रास्ता निकाला जा सकता है, तो वही बीच का रास्ता निकालने की बात अभी चल रही है। और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे सोर्सेस कह रहे हैं कि बहुत ही अच्छे माहौल में बातचीत चल रही है। बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक दोनों अंदर बैठे हैं, और बहुत ही अच्छे एटमॉस्फेयर में ये दोनों बातचीत चल रही है। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री बहुत ज्यादा इस पे कॉन्शियस है कि इस मसले को जल्द से जल्द निपटाया जाए, ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व किया जाए। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत जल्दी इसमें कोई ब्रेक थ्रू देखने को मिलेगा, और हम ये जो पूरा जो प्रक्रिया है इसमें एक विराम लगेगा। जी निश्चित तौर पर सभी चाहते हैं कि इस प्रक्रिया पर एक विराम लगे। खेल मंत्रालय इसके लिए लगातार प्रयासरत है, और इसकी बानगी आज एक बार फिर से देखने को मिल रही है, जब खेल मंत्री स्वयं खिलाड़ियों से मिल रहे हैं, और ये बातचीत, जैसा कि आपने कहा, कि बेहद सार्थक और सकारात्मक माहौल में चल रही है। उम्मीद इस बात की जताई जा रही है कि जरूर इसका कोई ना कोई हल निकलेगा। बहुत शुक्रिया तापस, हम आपसे और अपडेट समय समय पर लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के लिए।